शुरू हंगामे के बीच में आज भी इजलास हुआ मुलतवी। अपोजिशन जमातों ने हंगामी महंगाई को लेकर किया एहतजाज। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच बडगाम पर अंजुमन शरीशिया के जिम्मेदारों ने चढ़ाया ताला। एग्रीमेंट न होने की वजह से बैंक न खोलने की दी इजाजत। वादी में दर्जा हरारत में फिर से इजाफा, पारा 32 डिग्री पार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिशों की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली का रुख करते हैं और पार्लियामेंट की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मॉनसून इजलास कल से शुरू हुआ है और कल भी ये इजलास मुलतवी करना पड़ा। और आज की बात करें तो खबरें ये आ रही है कि आज भी ये इजलास जो है फिलहाल मुलतवी किया गया है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने आज भी हंगामा किया है। और हंगामा जो है वो महंगाई को लेकर हो रहा है, क्योंकि गैस की कीमतों के बढ़ने की वजह से और बाकी जो अशियाई खुर्दनी में कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसको लेकर अपोजिशन जमातों ने आज सरकार का घेराव किया, एहतजाज किया। और जो स्पीकर है उन्होंने फिलहाल इजलास को मुलतवी किया है। अभी क्या सिचुएशन है, उज्ज्वल कुमार हमारे साथी, कोशिश करेंगे हम उज्ज्वल कुमार हमारे साथी से रब्ता कायम करने की और उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कुछ जो सूरत हाल है, क्योंकि इजलास जो है फिलहाल मुलतवी किया गया है और कब ये दोबारा इजलास शुरू होगा। 2 दिनों की बात करें, कल भी इजलास जो है आगे नहीं बढ़ पाया था और जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने सरकार का घेराव किया और महंगाई को लेकर जो कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किलात हो रही है और इजलास को आगे बढ़ाने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि अपोजिशन जमातें लगातार एहतजाज कर रही है। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें या गैस की बात करें या बाकी जो अशियाई खुर्दनी की बात करें, तो महंगाई बढ़ने की वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही है। तो इस वजह से अपोजिशन जमातें जो है वो पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही है कीमतों के बढ़ने की वजह से। तो इस वजह से आज भी फिलहाल जो है इजलास जो है वो जो कार्रवाई है पार्लियामेंट की वो आज फिलहाल मुलतवी करनी पड़ी है। कब दोबारा शुरू होगी इस पे हम ज़रूर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और अपने साथी से दोबारा हम जो है कोशिश कर रहे हैं उनके साथ रब्ता कायम करने की। दिल्ली के हमारे जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर है उज्ज्वल कुमार जी, उनके साथ हम रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जो अभी सूरत हाल है पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आज भी जो बताया जा रहा है कि इजलास को मुलतवी किया गया है और अपोजिशन जमातों ने आज भी हंगामा किया है, आज भी एहतजाज किया है महंगाई को लेकर। इस वजह से जो स्पीकर है उन्होंने आज भी इजलास को फिलहाल मुलतवी किया है। सरकार के लिए बड़ी अड़चनें, बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि कीमतों में इजाफा हो रहा है और कीमतों में इजाफे को लेकर अपोजिशन जमातें जो है वो सरकार का घेराव कर रही है और सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रही है। और कांग्रेस की बात करें या बाकी जमातों की बात करें, सारी जो अपोजिशन जमातें वो एहतजाज पे है। उज्ज्वल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। उज्ज्वल जी, आपका खैर मकदम है उर्दू खबरनामे। बताइए कि आज भी इजलास जो है मुलतवी करना पड़ा। कल के दिन की बात करें, कल भी ना हो पाया, आज भी मुलतवी करना पड़ा। महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं अपोजिशन जमातें जो है वो सरकार का घेराव कर रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरीके से आप कल भी देखेंगे, कल मानसून का पहला दिन का सत्र जो शुरू हुआ था, उसके बाद ही जिस तरीके से सत्र शुरू हुआ, सत्र की कार्रवाई थोड़ी देर ही आगे चली, लेकिन उसके बाद तमाम विपक्षी दल जो थे वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को महंगाई, साथ ही जो जीएसटी की दरों में वृद्धि हुई है और अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर घेरते हुए केंद्र सरकार को नजर आए। उसके बाद हमने ये देखने को मिला कि जो लोकसभा की कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं फिर अब राज्यसभा की भी आप बात करेंगे, राज्यसभा में भी यही देखने को मिला, जो नवनिर्वाचित
जितने भी राज्यसभा के सांसद थे उनका जो शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वहां पर भी जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फिर महंगाई के मुद्दे पर और जीएसटी के मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 19 जुलाई आज यानी 11 बजे के आसपास शुरू होनी थी। वैसे ही लोकसभा की जब कार्रवाई भी कल दोबारा शुरू हुई, दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही कुछ ही देर बाद उसको पूरे देर के लिए जो है वो पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप विपक्ष में जो कांग्रेस के जो नेता हैं एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अगर आपने कल बाइट सुनी होगी, उन्होंने कल मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि संसद के अंदर भी जो महंगाई की लड़ाई है उसके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे और साथ ही जो संसद के बाहर गांधी प्रतिमा है वहां पर भी जो महंगाई के खिलाफ लड़ाई है वो लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई आएगी। पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने जो ये मानसून का सत्र शुरू हुआ है ये 18 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक चलना है। 26 दिनों का ये सत्र है और इसमें 18 बैठकें होनी है। तो पूरी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर बना रखी है कि किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है। तो आज भी हमें वही चीजें देखने को मिली और आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि जो विपक्ष है वो लगातार इसी तरीके से हमलावर रहेगा। यूथ की अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस की विंग है वो भी आज एक प्रदर्शन करने जा रही है। तकरीबन 2:15 के आसपास ये प्रदर्शन शुरू होगा, जहां से यूथ कांग्रेस का जो कार्यालय है वो 5 रायसीना रोड है। भारतीय यूथ कांग्रेस जो है वो पैदल मार्च करते हुए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या वो आगे बढ़ पाएंगे अपना महंगाई को लेकर प्रदर्शन या नहीं, क्योंकि बीच में दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग है वो बहुत ज्यादा कर रखी है। दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता कर रखे हैं। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो भारतीय यूथ कांग्रेस है वो भी महंगाई की इस लड़ाई में बीच में कूद पड़ा है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी विपक्षी दल है वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के अलग अलग अन्य विभिन्न विंग है वो भी इस महंगाई की लड़ाई में केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जवल जी, एक चीज जानना चाहूंगा, 26 दिनों का ये इजलास है, अगर हम 2 दिनों की बात करें कल भी कार्रवाई न हो सकी और जिस तरह आज कह रहे हैं कि आप आज भी मुतवक्का नहीं है, आज भी ऐसा किया पूरे दिन के लिए जो है मुलतवी कर दी गई है, तो क्या पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन जमाते हैं उनके साथ कोई कम्युनिकेशन चल रही है कि इजलास को चलने दिया जाए और जो भी मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, उन पर बात होगी, चाहे महंगाई की बात करें या बाकी जितने भी मामला है जो अपोजिशन जमाते पार्लियामेंट में लेकर आई है उन पर बात करेंगे और सरकार उनका जवाब देगी। इस हवाले से कोई कम्युनिकेशन पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन लीडरान के साथ सरकार की तरफ से कोई चल रही है अभी? बिल्कुल, इससे पहले देखिए अगर आप देखेंगे तो जब संसद का ये सत्र शुरू नहीं हुआ था उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि आपके जो भी सवाल है सबका जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो संसद को है वो सुचारू रूप से चलने दिया जा सके। और यही जो अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनसे की है कि आपका जो भी सवाल है उनका जो जवाब है वो बड़े इत्मीनान से जो है वो दिया जाएगा। सरकार सारे सवालों का जवाब देगी, लेकिन जो जिस तरीके से संसद में हंगामा किया जाता है वो ना किया जाए, क्योंकि हंगामा करने के बाद जो है वो कार्रवाई पूरी तरीके से बाधित हो जाती है। और इसी को लेकर जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई है और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। अब देखिए आज भी ये देखने को मिला है कि जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखिए हो सकता है कि आज बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से जो विपक्ष हंगामा कर रहा है उसकी वजह से कार्रवाई बाधित हो रही है, कि हो सकता है कि एक बार फिर से अपील की जाए विपक्ष से कि आपके जो भी सवाल हैं आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब जो है वो बड़े इत्मीनान से दिया जाएगा। तो जो चीजें हैं वो संसद के अंदर ही पूछी जाए, हंगामा ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हम देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। चलिए उज्जवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी दिल्ली से तफसीलात दे रहे थे। पार्लियामेंट का जो मानसून इजलास है कल शुरू हुआ, कल भी कार्रवाई न हो सकी और इजलास को मुलतवी करना पड़ा और आज भी फिलहाल के लिए जो इजलास है आज का वो मुलतवी हुआ। आज की पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी हुई है दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में, क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो एहतजाज कर रही है और सरकार का घेराव कर रही है महंगाई को लेकर और जीएसटी में कीमत जो मामला जो बढ़े, जीएसटी को जो बढ़ावा दिया उस हवाले से भी कहीं ना कहीं अपोजिशन जमातें जो है वो सरकार का घेराव कर रही है। अब पार्लियामेंट के बाहर कोशिशें की जा रही है कि इजलास को चलने दिया जाए, क्योंकि 26 दिनों का ये इजलास है, इसको आसान तरीके से चलने दिया जाए। इसको लेकर सरकार और अपोजिशन जमातों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अब जारी है। बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडरान को सरकार ने कहा कि कार्रवाई चलने दी जाए और जो भी मुद्दे होंगे, जो भी आपके मामलात होंगे उनका जवाब सरकार देगी अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाने दिया जाएगा।
चलिए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें। अब जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच बडगाम की अगर हम बात करें, आज जो मुलाजमीन ड्यूटियों पे आए थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि बैंक का जो मेन गेट है उस पे ताला चढ़ा दिया गया है, और ताला चढ़ाया है अंजुमन शरीशिया के जिम्मेदारों ने। क्योंकि ये जो बैंक बडगाम में है, ये जो अंजुमन शरीशिया है वो उनका जो अवकाफ है उस बिल्डिंग में है, और बताया जा रहा है कि काफ़ी वक्त से एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से जो अंजुमन शरीशिया के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने बैंक को बंद कर दिया है। लोगों को भी मुश्किलात हो रही है क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो बैंक ब्रांच पे आए थे मगर वहाँ पे उन्होंने ताला पाया है। अब इस बीच बताया जा रहा है कि अब बैंक ज़िम्मेदारों और अंजुमन के जो ज़िम्मेदारों हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रही है। क्या कुछ कम्युनिकेशन चल रही है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अशरफ डार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे अब जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, खैर मकदम है आपका। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच बडगाम आज सुबह सुबह ताला चढ़ा दिया गया है, और बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट जो बनाया गया था कई साल पहले बैंक और अंजुमन के जिम्मेदारों के बीच में वो आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से अंजुमन ने आज कार्रवाई की है। अब जो कम्युनिकेशन चल रही है, क्या कुछ कम्युनिकेशन में बाहर आ रहा है अभी? जी रूप, जहां आज सुबह सुबह जो है जो लोग हैं का जो मेन ब्रांच है बडगाम का जो मेन ब्रांच है वहां पर जब उन्होंने रुक किया तो उन्होंने पाया कि जो गेट्स है जो बंद है जम्मू कश्मीर बैंक के, और उन्होंने जब वहाँ कुछ लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि ये बैंक कहीं आज छुट्टी वुट्टी तो नहीं है, तो क्योंकि बैंक जो है बंद है। तो ऐसे में पता चला कि अंजुमन शरीशिया के जो सदर है आगा सईद हसन, उसकी सरबराही में जो है एक फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर बैंक और अंजुमन इसके सदर जो आगा सईद हसन जिसकी जो अवकाफ है उसके बीच कहीं ना कहीं एक साल से कोई एग्रीमेंट को लेकर बात हो रही है, जो एग्रीमेंट आगे अभी हुआ नहीं। उसके बिना पर अंजुमन की एक मीटिंग हुई है जिसकी सदर खुद आगा सईद हसन ने की है। उसमें ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बैंक जो है एग्रीमेंट होता है, हर साल की तरह एग्रीमेंट होता है, उस पर कहीं ना कहीं देरी हुई। उसके बाद अंजुमन ने यह फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर बैंक के जो ब्रांच है बडगाम में उसको बंद किया जाए। जैसे उसको बंद किया गया उसके बाद जो है जो बैंक मुलाजमीन है उन्होंने जब देखा बैंक ब्रांच बंद है, हालांकि ये रात को ही बंद किया गया है, सुबह मुलाजमीन आए, उन्होंने जब ऑफिस की तरफ रुख किया तो वहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को जो बंद पाया। उसके बाद जो है अंजुमन के जो शेरशान है आगा सईद हसन जिसकी सरबराही में अवकाफ पूरा है, उसके साथ बात हुई और मीटिंग के दौरान ये पाया गया कि फिलहाल एग्रीमेंट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, और उस पर बात हो रही है। और इमीडिएट जो इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा कि उसको रिक्वेस्ट करके जो है फिलहाल बैंक का ब्रांच जो है उसको खोल दिया गया है। मगर जो एग्रीमेंट है कुछ दिनों के बाद एग्रीमेंट पे काम होगी, तो ज़ाहिर सी बात है अगर मेन ब्रांच जो बडगाम का है वो बंद रहेगा तो जो सार्फिन है जो इसमें कस्टमर्स है उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मगर यहाँ पर एक बात ये काबिल जिक्र है, कई लोगों को ये शुबा हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से बातें चल रही थी कि जो शिया वक्फ बोर्ड बनेगा वो भी जो है उसकी निगरानी जो है अवकाफ करेगा, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो है दिमाग इस पे काम कर रहा था। मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि अंजुमन शरीशिया के सदर आगा सईद हसन इस बात की खुद इतराफ़ किया कि ऐसा जो है बैंक और जो अवकाफ जो जिसकी सरबराह आगा सईद हसन के उनके बीच मीटिंग हुई है, और वो मसला ये नहीं है, ये मसला है क्योंकि इनके एग्रीमेंट की बात है, एग्रीमेंट अब होगा और बैंक अपना काम आसानी से कर सकता है। जी रूप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीलात देने के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच बडगाम को आज सुबह अंजुमन के जिम्मेदारों ने ताला चढ़ाया। रीज़न जो है जो वजूहत मालूम हो रही है कि जो एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया है, एग्रीमेंट अभी मुकम्मल नहीं हुआ था जो लास्ट ईयर करना था, इस वजह से अंजुमन के ज़िम्मेदार आए और उन्होंने ताला चढ़ाया। अब फैसला हो गया है और दोबारा से बैंक को खोलने की इजाज़त मिली है। कुछ दिनों के अंदर एग्रीमेंट को मुकम्मल करने की बातें कही जा रही है। नाज़रीन, बात करेंगे अवामी नुमाइंदों की। सरकार ने इलेक्शंस करवाए यहाँ पे, अगरचे असम्बली इंतखाबात अभी तक न हो पाए हैं साल 2019 से लेकर अभी तक की बात करें, मगर बीडीसी, डीडीसी, पंच सरपंच के या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हुए थे और सरकार ने उस वक्त बड़े दावे किए थे कि ज़मीनी सतह की जो जमहूरियत है वो अब यहाँ पे कायम हो रही है जम्मू कश्मीर में, और आवाम को फ़ायदा मिलेगा कि ये जो नए लोग आएंगे, जो मुंतखबा नुमाइंदे आएंगे, चाहे वो डीडीसी मेम्बरान हो या डीडीसी चेयरपर्सन हो या बीडीसीज हो या पंच सरपंच हो, इनके आने से डेवलपमेंट होगी, तामीर व तरक्की होगी और ग्रास रूट लेवल की डेवलपमेंट होगी। जो आम लोग
लोग हैं उन तक अब सरकार पहुंच पाएगी। मगर पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ ज़मीनी सतह पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो सारे नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो सरकार से नाराज़ है। चाहे हम DDCs की बात करें, BDCs की बात करें, पंच सरपंच की बात करें, या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इंतखाबात हुए थे वहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है। और इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि रामबन में जो एक BDC ने, 6 सरपंच ने, 5 नायब सरपंच ने और 11 पंच ने अपना इस्तीफा जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रामबन को पेश किया है। और वजह क्या है? एक तो सरकार के खिलाफ नाराजगी, क्योंकि जो कुछ इन्होंने दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं हुए हैं, और जो इनके साथ वादे किए गए थे कि ये लोगों के काम आएंगे, लोगों की जो मुश्किलात है उसको कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इनके हवाले से लोगों की नाराज़गियाँ और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि ये नुमाइंदे जो है ये मुंतखब होके आए हैं, इनको वोट दिया है लोगों ने, और लोग जब तकाजा करते हैं कि कहाँ है डेवलपमेंट, कहाँ है तामीर व तरक्की, कहाँ है लोगों के मसाइल को हल करने की बात, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी अब नाराज़गी है लोगों की। और इसके साथ साथ कोई जो कंपनीज को, बाहर की कंपनीज को यहाँ पे काम दिया गया है, इसके हवाले से भी इनको नाराज़गी है। अब आरिफ वहीद हमारे साथी हमारे साथ, पहले हम लोगों की जो बातें हैं, जो ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनकी जो बाइट्स है, साउंड बाइट है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों है ये नाराज सरकार से, क्यों इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो इलेक्शन ऑफिसर जो है रामबन उनको पेश किया। उसके बाद आरिफ वहीद से भी हम थोड़ी बात मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। जब पिछली दफ़ा 2018 में इलेक्शन करवाए गए थे तो उस टाइम कहा गया था कि ये जो हम सरपंच और पंच या BDC DDC के लिए जो इलेक्शन हुए तो हम आपको बहुत बड़े पावर दे रहे हैं, आप ये काम करोगे, वो काम करोगे। लेकिन अभी 2 या 3 साल गुजरने के बावजूद पंचों या सरपंचों या BDC DDC को पावर नज़र नहीं आया। तो आज इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जब हमारी बात तहसीलदार के पास, SDM के पास, DC ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी सुन नहीं पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नहीं सुन रहा है, तो हमें यही लगा कि हम लोगों के बीच में क्यों गालियां खा रहे हैं। हमारे पास जब कोई पावर है ही नहीं, सरकार जो अभी कह रही है पंचों सरपंचों को पावर दिया गया है, ये एक झूठ है, ये एक प्रोपगंडा है। उस टाइम लोगों को बाहर निकलने के लिए लोग तैयार नहीं हो। का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज हम इस वक्त अभी DC ऑफिस के बाहर है, तो आज हमें यही आखिरकार हमने यही सोचा, पूरा हमारे BDC चेयरमैन और कुछ सरपंच हजरत और पंच हजरत हमने इकट्ठा एक रिज़ाइन पेश किया DC साहब को। उस रिज़ाइन पेश करने का हमें यही मकसद था, क्योंकि जब हमें इलेक्शन लड़वाया गया यहाँ पे बड़े बड़े ख्वाब हमें बताए गए कि आपको ये पावर दिया जाएगा, BDC को ये पावर, हमें ग्राउंड पे कुछ भी नहीं देखने को मिला। इसलिए हम आज मैं सरपंच एक और मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, इन्होंने एक रिज़ाइन जॉइंटली रिज़ाइन दिया है, वो DC साहब के सामने हमें रखा है। तो मसला नाराज़गी की वजह आपने जानी, इनको पावर दिया जाएगा और ये काम कर सकते हैं और ये उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और वादी की अगर हम बात करें, यहाँ के जो DDC मेम्बरान हैं या BDCs है या DDC चेयरमैन है, उनको मुख्तलिफ होटलों में रखा गया है और उनको घर जाने की भी इजाज़त नहीं मिल रही है। वो अगर घर नहीं जा सकी तो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में या अपने इलाकों में जाके किस तरह का काम कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्तलिफ होटलों में इनको यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो एक तरह के नज़रबंद वहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि उनको तभी इजाज़त, जब वो कहते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए बाहर जाने की, जब इजाज़त मिलती है तब उनको होटलों से बाहर जाने की इजाज़त मिल रही है। तो वो लोगों को का काम क्या करेंगे, लोगों के मसाइल को किस तरह हल करेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है इंतज़ामिया के लिए। आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ, खैर मकदम है आपका। ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, इनको जो पहले वादे किए गए थे कि आपके ज़रिए लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा, मगर नाराज़गी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। क्या सिर्फ नाराज़गी की वजह से इन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो DC रामबन को पेश किया है, या और कोई भी वजह है? जी बिल्कुल सही ध्रुव। दरअसल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर खड़ी तहसील की बात करें तो ये जितने भी सरपंच हैं जिन्होंने इस्तीफा पेश किया, इंक्लूडिंग BDC चेयरमैन, ये ऐसे लोग हैं जो उस इलाके में कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से BDC चेयरमैन ने भी हमारे साथ बात की, उनका मानना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है
वो बेहतर है, उस पर हमें कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता जो खड़ी के अंदर कई सालों से जो इरकॉन रेलवे काम कर रही है, प्राइवेट कंपनीज आ रही है, मन मर्जी से काम कर रही है, मन मर्जी से जो है लोगों को ठेके दे रही है। लेकिन जो खड़ी की जो हालात है, और ये हकीकत भी है कि जब हम खड़ी रोड का जब वहां से सफर करते हैं तो उस रोड की हालात इंतहाई बुरी है। और आजकल के दौर में भी, जिस तरह से कल भी हम खड़ी के इलाके में गए, तो अभी वहां पर जो है मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों को आज भी रुकना पड़ता है। काम हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन जो कंपनीज के बड़े बड़े डैम्पर्स, जो मशीनरी पिछले कई सालों से चल रहे हैं, जहां पर दर्जनों टनल्स भी जो है उस एरिया में बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए प्रॉपर खड़ी से लेकर मंडकबाज तक, नाशनान से लेकर मंडकबाज तक जो है बेहतर रोड नहीं है। लेकिन बीडीसी चेयरमैन का मानना है, या जो सरपंच है, कि इरकॉन इंटरनेशनल से वो खफा है कि वो ऐसे मंजूर नजर लोगों को काम देते हैं जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है या फिर क्वालिटी वर्क नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि पेपर वर्क पे बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड पे जब देखा जाता है तो वही साल 1947 जैसी सूरत हाल जो है खड़ी के इलाकों में देखने को मिलती है। और इसीलिए कल इन्होंने जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन के सामने जो है रिजाइन पेश किया, जिसमें 5-6 सरपंच है, एक बीडीसी चेयरमैन, 5 के करीब नायब सरपंच, तकरीबन 10 के करीब 11 के करीब जो है बेंचेस है। और कहीं ना कहीं पे वो स्टैम्प वगैरह भी जो है उनने वहां पर सबमिट की थी। लेकिन आज कल ही डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से जो है ऑर्डर सादिर किया गया है, जिसमें कि आज एसडीएम ने भी जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर रामबन जो है ये एश्योर किया है कि खड़ी के इलाके में जहां जहां पर काम की जरूरत है, जहां पर मेंटेनेंस का काम है, वालिंग का काम है, उसको बेहतर किया जाएगा। लेकिन सरपंच और पैंचेस की ये नाराजगी है कि इरकॉन जो है उनकी सुनता नहीं है। इरकॉन इंटरनेशनल के जो लोग हैं, आरिफ ये भी जानना चाहेंगे, एक तो ये क्या इस्तीफा इनका मंजूर किया गया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से, और दूसरा अगर नहीं किया गया है मंजूर तो क्या कोई कम्युनिकेशन इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी के साथ इन लोगों की हो पाई है जहां पे इन्होंने अपनी बात रखी हो, जो इन्होंने नाराजगी जो है मीडिया के सामने जाहिर की है? एक तो कि जो इनको कहा गया था इलेक्शन से पहले कि इनको एम्पावर किया जाएगा और ये लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, डेवलपमेंट होगी, एक तो वो नहीं है। इन्होंने कहा कि हम क्यों लोगों की गालियां सुनने के लिए जो है ये ओहदा अपने पास रखें, हमें जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो ये सारे जो मामला है, एक तो इरकान का मामला, दूसरा जो नाराजगी है इनको कि इनकी वजह से कोई काम नहीं हो पाया, इस हवाले से कोई कम्युनिकेशन हो पाई है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ, रामबन की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ इन लोगों की? जी बिल्कुल सही रूप। मैं आपको बताता चलूं कि जब इन्होंने रिजिग्नेशन अपना पेश किया डिप्टी कमिश्नर रामबन को, दैट वाज फॉरवर्डेड टू एडीडीसी को जो है वो फॉरवर्ड किया गया था। और इस हवाले से जो है जो स्टेप्स वगैरह जो वहां पर रखी गई थी, फिर उन्हें जो है वो वापस दे दी गई, जो जितने भी पैचेज या बीडीसी चेयरमैन है। लेकिन कम्युनिकेशन इसमें यह है कि डिप्टी कमिश्नर रामबन जो कि डेवलपमेंटल और फैक्टर को जो है बारीकी से देखते हैं, अगर ऑनेस्टी से बात करें, डिप्टी कमिश्नर रामबन मासूतुल इस्लाम जो है, चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, हर एक की बात जो है बड़े पेशेंस से सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। आरिफ वहीद हमारे साथी तफसीलात दे रहे थे। फिलहाल कम्युनिकेशन चल रही है एडीडीसी के साथ इन लोगों की, मगर जो नाराजगी है वो अभी पाई जा रही है, क्योंकि जो सरकार ने उस वक्त वादा किया था इन लोगों के साथ, वो वादे कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। नाज़रीन, चलते चलते मौसम के हवाले से भी बात करें तो दर्जा हरारत में फिर से इजाफा हुआ है। वो पारा जो है वो 32 को फिर से जो है पार कर गया है, और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए हल्की बारिशों की पेशगोई की है। तो डॉक्टर मुख्तार जो डिप्टी डायरेक्टर है मेट्रोलॉजी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जी, जैसे अभी फ़िलहाल पेशन गोई थी, लगभग कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही थी, और कल और परसों भी अर्ली मॉर्निंग जो है एक शावर हुआ था। कल और आज के बीच में काफ़ी ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, फिर से लगभग 32-33 के आसपास टच किया है वादी के बेहतर इलाकों में, और जम्मू साइड में भी लगभग 35-36 के आसपास अभी दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो टच किया गया है। तो अभी फ़िलहाल आज के दिन भी गर्मी का जो सिलसिला है वो रहेगा। कल से जो है फिर से मानसून का फ्रेश करंट्स आ रहे हैं, जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेंज, खासकर पूरे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू के कुछ एक इलाकों में हेवी रेन के भी चांसेस है, खासकर 20 और 21 के दरमियान।
टेम्परेचर किस तरह का रहेगा इन दिनों? टेम्परेचर इन दिनों में थोड़ा सा वेदर क्लाउडी होगा, खासकर जम्मू में भी और यहाँ वादी में भी। तो दर्जे हरारत जो है फिर से 4-5 डिग्री नॉर्मल से नीचे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आप आबाद रहे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।